हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लिब्रे ऑफिस राइटर की सीरीज़ में फॉर्मेट मेनू के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम वाटर मार्क तक के ऑप्शंस को पढ़ चुके हैं। तो आज हम फॉर्मेट मेनू के लेफ्ट ऑप्शन सेक्शन से ग्रुप तक के ऑप्शंस को पढ़ने वाले हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन। सेक्शंस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको शो होने लगेगा कि आपने कितने सेक्शंस को इंसर्ट कर रखा है, और अगर आप लिंक देना चाहते हैं तो आप लिंक भी ऐड कर सकते हो, और प्रोटेक्शन वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप प्रोटेक्शन पे यहाँ पे प्रोटेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे देखिए पासवर्ड के साथ अगर आप देना चाहते हैं तो पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कंफर्म करना है और इसे ओके कर देना है। यहाँ से इसे भी ओके करना है, ठीक है। अब अगर आप सेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिमूव पे क्लिक किया तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था, तभी आप सेक्शंस को रिमूव कर सकते हो। तो पहले आप यहाँ पे पासवर्ड दोगे और यहाँ से ओके करोगे, ये देखिए सेक्शन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज। तो इसके लिए पहले मुझे इमेज को इंसर्ट करना होगा। आप इंसर्ट मेनू से भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हो और स्टैंडर्ड टूल बार की हेल्प से भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इमेज को यहाँ पे क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। जितना भी आप क्रॉप करना चाहते हो उतना आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो। ये देखिए, इमेज की पोजीशन एंड साइज को चेंज करना चाहते हैं तो आप पोजीशन एंड साइज को चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप इमेज की विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, लेफ्ट चाहते हैं हॉरिजॉन्टल से, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। रैप अभी हम नीचे पढ़ेंगे, और अगर आप हाइपरलिंक वगैरह इमेज पे ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से हाइपरलिंक भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और रोटेशन वगैरह आप इमेज का अगर देना चाहते हो तो रोटेशन भी दे सकते हैं, जितना भी आपको रोटेट करना है। क्रॉप वगैरह चाहते हो तो क्रॉप भी कर सकते हो इमेज को। बॉर्डर वगैरह अगर आप इस पे देना चाहते हैं तो इमेज पे बॉर्डर भी आप दे सकते हो। एरिया में भी आप कलर वगैरह लगा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी और मैक्रो वगैरह भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। मैक्रो वगैरह में कुड नॉट, अगर आप ये देना चाहते हैं कि कुड नॉट लोड इमेज या इमेज लोडेड टर्मिनेटेड, तो आप यहाँ पे क्लिक करके मैक्रोज भी दे सकते हो, और यहाँ से आपको ओके करना है। और ये देखिए, जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है अपने इमेज पे वो शो होने लगी है, ठीक है। अगर इमेज को एक्सटर्नल टूल से एडिट करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करके इमेज को एक्सटर्नल टूल से भी एडिट कर सकते हो। अगर आप इसी इमेज को रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो लोकेशन ड्राइव ओपन हो जाएगी, और आप दूसरी इमेज को सिलेक्ट करोगे जिससे आपको रिप्लेस करना है और ओपन पे कर दोगे, तो ये देखिए आपकी जो इमेज है वो रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इमेज पे फिल्टर वगैरह देना चाहते हैं तो फिल्टर भी आप दे सकते हैं। कलर वगैरह अगर आप देना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, और इमेज की प्रॉपर्टीज अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके आप इमेज की प्रॉपर्टीज को भी देख सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है F4। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए इमेज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपकी ओपन हो जाएंगी। यही मैक्रो ऑप्शन ओपन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप। इसके लिए पहले हमें शेप को इंसर्ट कराना होगा। मैं इसे फिर से नॉर्मल कर देती हूँ। अब हम शेप को इंसर्ट करा लेते हैं, ठीक है। हमने शेप को इंसर्ट करा लिया है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करो, और ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप के ऑप्शन पे अगर आप शेप के पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो शेप की, कि इसकी विड्थ आप देना चाहते हैं, हाइट कितनी चाहते हैं, ठीक है। एंकर आप ये शेप को पैराग्राफ के साथ कैसे फिक्स करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक करके उसे पैराग्राफ के साथ फिक्स कर सकते हैं। और पोजीशन आप क्या चाहते हैं, साइज क्या चाहते हैं शेप की, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। रोटेशन आप कितना चाहते हो, एंगल यहाँ दे सकते हैं कि आप कितने डिग्री शेप को रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है। और स्लैंट एंड कॉर्नर रेडियस कितने डिग्री आपको अपने शेप को रोटेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। अभी मैं इसको बाद में करके दिखाती हूँ, पहले रोटेशन तक ही मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी ये ऐसा है, ठीक है। इतने डिग्री मैंने रोटेट किया है तो ये रोटेट हो चुका है। अब मैं इसको फिर से पहले जैसा कर देती हूँ। अब मैं स्लैंट एंड कॉर्नर रेडियस को आपको समझाती हूँ। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्लैंट आप कितना चाहते हैं,
यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट क्या चाहते हैं तो कंट्रोल पॉइंट्स भी आप दे सकते हो, ठीक है। और जैसे मैं इसको ओके करती हूँ तो ये देखिए पहले स्क्वायर था, अब ये पैरेललोग्राम पे चेंज हो चुका है। तो कुछ ऐसा आपका स्क्वायर रोटेट हो गया है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप की अगर आप लाइन की स्टाइल्स और कलर्स वगैरह को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। आप कैसी लाइन चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसका कलर आप कैसा चाहते हो, ठीक है। थिकनेस आप कितनी चाहते हैं लाइन की दे सकते हो, ठीक है। और कॉर्नर कैसे चाहते हैं, अगर आप राउंडेड चाहते हैं, नन चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे राउंडेड रहने देती हूँ, ठीक है। और जैसे ही आप इस पे ओके करोगे तो ये देखिए आपके शेप की लाइंस चेंज हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एरिया वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो एरिया वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। एरिया में अगर आप कलर देना चाहते हो तो कलर भी इस पे आप डाल सकते हो। ओके करोगे और ये देखिए कलर चेंज हो जाएगा शेप के एरिया का, ठीक है। टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स कैसा चाहते हो, फॉन्ट वर्क अगर आप इस पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट सेम जैसे ही हमने टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप को समझा है वैसे ही आप अगर फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट पे सेटिंग देना चाहते हैं तो आप फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट पे दे सकते हैं। इसके लिए पहले आपको फ्रेम को इंसर्ट कराना होगा, ठीक है। हमने फ्रेम को इंसर्ट करा लिया। अब यहाँ पे आप देखिए फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट पे फॉर्मेटिंग दे सकते हो। जैसे फ्रेम को लिंक कराना चाहते हो तो यहाँ से आप फ्रेम को लिंक करा सकते हो, अनलिंक भी कर सकते हो और प्रॉपर्टीज वगैरह भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप पोजीशन एंड साइज को चेंज कर सकते हो, हाइपरलिंक दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, एरिया वगैरह चेंज कर सकते हैं, एरिया में कलर डाल सकते हैं, ठीक है। कॉलम वगैरह आप चाहते हैं तो कॉलम वगैरह भी इंसर्ट करा सकते हो। ये सारे ऑप्शंस अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो जैसे हमने वहां पढ़ा है वैसे ही इनका यहाँ पे भी यूज करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है नेम। अगर आप नेम देना चाहते हैं, अभी फ्रेम सिलेक्टेड है तो आप फ्रेम 1 पे नेम दे सकते हो, जो भी आप नेम देना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे फ्रेम ही रहने देती हूँ और इस पे क्लिक कर देते हैं। अब हम जैसे शेप का नेम देना चाहते हैं तो हम शेप पे भी नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे मैं कर देती हूँ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसे ओके कर देते हैं। इमेज पे भी आप नेमिंग दे सकते हो। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो नेम पे मैं जाऊंगी और यहाँ पे आप इमेज का नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेचर डाल देती हूँ और इसे ओके कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे मुझे इसका नेम लिखना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी सबसे पहले। अब फॉर्मेट मेनू के अंदर जैसे मैं नेम पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए यहाँ पे इसका नेम शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे शेप को सिलेक्ट करती हूँ और नेम पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे इसका नेम शो हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेम इमेज को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जैसे नेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका नेम शो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आप इमेज फ्रेम्स या शेप्स पे अगर आप टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो आप अल्ट टेक्स्ट की हेल्प से कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जैसे आप शेप पे देना चाहते हो तो आप यहाँ पे टेक्स्ट डालोगे, जो भी आपको डालना है। यहाँ पे आप स्क्वायर डाल दो क्योंकि हमने स्क्वायर इंसर्ट किया था। और यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं स्क्वायर का तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो और ओके कर दोगे। इसे यहाँ से क्लोज करेंगे आप तो आप यहाँ से टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है एंकर, जो कि अभी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि इसके लिए हमें पहले इमेज या फ्रेम को इंसर्ट कराना होगा। एंकर का यूज हम इमेज फ्रेम का रिलेशन टेक्स्ट के साथ सेट करने के लिए करते हैं। तो पहले मैं इमेज को इंसर्ट करा लेती हूँ। हमने यहाँ पे इमेज को इंसर्ट करा लिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक एरो जैसा शो हो रहा है, ये एंकर का आइकन है। और अब आप जैसे फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देख सकते हो आप कि एंकर का जो ऑप्शन है ये भी हाईलाइटेड हो चुका है, ठीक है। एंकर का पहला ऑप्शन है 2 पैराग्राफ। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका एंकर का आइकन है ये पैराग्राफ पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब जैसे आप इमेज को पैराग्राफ टू पैराग्राफ मूव कराओगे, ठीक उसी तरह से आपका एंकर भी पैराग्राफ टू पैराग्राफ मूव करेगा और इमेज को भी फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे मैं अब इमेज को फर्स्ट पैराग्राफ पे मूव कराती हूँ तो एंकर का जो ऑप्शन है ये भी फर्स्ट पैराग्राफ पे मूव कर गया है। एंकर का सेकंड ऑप्शन है 2 कैरेक्टर। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप अब देखोगे कि जो एंकर का आइकन है ये अब डायरेक्टली इमेज को फॉलो कर रहा है और अब ये पैराग्राफ टू पैराग्राफ नहीं मूव कर रहा है। और अगर हम इमेज को नेक्स्ट पेज में मूव करा दे तो एंकर का आइकन भी इमेज को फॉलो करेगा और नेक्स्ट पेज में मूव कर जाएगा। तो पहले हम पेज ब्रेक कर लेते हैं।
ठीक है, अब मैं इमेज को नेक्स्ट पेज में मूव कराती हूँ। ये देखिए, और जो एंकर का ऑप्शन है ये भी अपने आप से सेकंड पेज में मूव कर गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक्स्ट का रिलेशन इमेज और फ्रेम के साथ सेट कर सकते हो एंकर की हेल्प से। फॉर्मेट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है रैप। रैप की हेल्प से आप इमेज और फ्रेम की पोजीशन टेक्स्ट के साथ सेट कर सकते हैं। मीन्स आप इमेज को टेक्स्ट के सेंटर पे रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं या लेफ्ट में रखना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है नन। इस पे क्लिक करने से आपने जो भी रैप्स दिए होंगे वो सारे हट जाएंगे और पहले जैसे नॉर्मल शो होने लगेगा। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन है पैरेलल। पैरेलल ऑप्शन पे आप देख सकते हो बॉक्स सेंटर पे शो हो रहा है और लेफ्ट और राइट पे आपको लाइंस दिख रही होंगी। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए जो आपकी इमेज है वो सेंटर पे शो होने लगी है और जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट और राइट में शो होने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमल। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में शो होने लगेगा और जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगी। ठीक है, ये देखिए जो टेक्स्ट है ये राइट साइड में शो होने लगा है और जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में मूव कर गई है। ठीक है, रैप का नेक्स्ट ऑप्शन है बिफोर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में शो हो रहा है और जो बॉक्स है वो राइट साइड में शो हो रहा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो इमेज है वो राइट साइड में मूव कर जाएगी और टेक्स्ट लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आफ्टर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी इमेज लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगी और टेक्स्ट राइट साइड में मूव कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थ्रो ऑप्शन भी है। नेक्स्ट ऑप्शन है इन बैकग्राउंड। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी इमेज है वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में शो हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे इन बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो कि जो आपकी इमेज है वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में शो हो रही है और टेक्स्ट इमेज के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट का। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसकी हेल्प से आप रैप्स की सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हो। अभी जो भी ऑप्शंस हमने पढ़े हैं वही सारे ऑप्शंस देखिए यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। रैप ऑफ, पैरेलल, बिफोर, थ्रो, आफ्टर, ऑप्टिमल, और यहाँ से आप स्पेसिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज का। पहले मैं कुछ शेप्स इंसर्ट कर लेती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम इनका कलर भी चेंज कर देते हैं। अब हम अरेंज ऑप्शन को समझते हैं। इसके लिए पहले हम एक शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अरेंज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अरेंज ऑप्शन का पहला ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जिस शेप को आपने सिलेक्ट कर रखा है वो आपका फ्रंट में शो होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और ये देखिए जो आपका राउंडेड स्क्वायर है ये फ्रंट पे शो होने लगा है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट ऑप्शन है फॉरवर्ड वन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो सिलेक्टेड शेप है ये एक एक स्टेप करके मूव करेगा। मीन्स आप जितने टाइम्स फॉरवर्ड वर्ड में क्लिक करोगे तो आपका जो सिलेक्टेड शेप है वो एक एक स्टेप आगे की तरफ आएगा। आप इस पे क्लिक करोगे और ये देखिए जो शेप हमने सिलेक्ट कर रखा था वो एक स्टेप आगे मूव कर गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो शेप आपका फ्रंट में शो हो रहा है वो बैक में शो हो तो इसके लिए आपको बैक वन पे क्लिक करना है और ये देखिए अब ये बैक पे पहुंच चुका है। ठीक है, इस तरह से आप अरेंज की हेल्प से अपने शेप्स को अरेंज कर सकते हो। और यहाँ पे ये टू बैकग्राउंड, अगर आप शेप को बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज करोगे और अगर आप बैक में डायरेक्टली भेजना चाहते हो तो आप सेंड टू बैक का यूज करोगे। बैक वन और सेंड टू बैक में डिफरेंस क्या है? बैक वन की हेल्प से आप एक एक स्टेप बैक होगे और सेंड टू बैक से आप डायरेक्टली ही शेप को बैक करा सकते हो। ठीक है, रोटेट और फ्लिप, इसकी हेल्प से आप शेप, इमेज और फ्रेम को रोटेट कर सकते हो। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है रोटेट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जो शेप आपने सिलेक्ट कर रखा है उसके कॉर्नर पे एक हाफ सर्किल आपको शो हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही मैं माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक किए हुए ड्रैग करती हूँ तो ये देखिए आपका जो शेप है ये रोटेट होने लगेगा। ठीक है,
यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप 90 डिग्री लेफ्ट से रोटेट कराना चाहते हैं तो आप इसका यूज करोगे, 90 डिग्री राइट से रोटेट कराना चाहते हैं तो आप इसका यूज करोगे, 180 डिग्री रोटेशन चाहते हैं तो रोटेट 180 का यूज करोगे, ठीक है। और अगर आप रोटेशन को रीसेट करना चाहते हो तो आप रीसेट रोटेशन का यूज करोगे। फ्लिप वर्टिकली आपका 180 डिग्री की तरह वर्क करता है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए जो आपका शेप है वो 180 डिग्री मूव कर जाएगा। ऐसे फ्लिप हॉरिजेंटली भी है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हॉरिजेंटली मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप। इसके लिए पहले हमें सारे शेप्स को एक साथ सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो ग्रुप का ऑप्शन है ये हाईलाइटेड हो चुका है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन है ग्रुप। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये जो आपके शेप्स हैं अब ये सारे एक साथ सिलेक्ट हो चुके हैं और आप जो भी फॉर्मेटिंग एक शेप के ऊपर दोगे वो आपके बाकी के शेप्स के ऊपर भी अप्लाई होगी। जैसे आप यहाँ से सर्किल का साइज अगर डिक्रीज करते हो तो देखिए आपके बाकी के शेप्स के साइज भी डिक्रीज होंगे। आप जो भी फॉर्मेटिंग एक शेप पे दोगे वो आपके बाकी शेप्स पे भी अप्लाई होगी। यहाँ पे हम अगर कलर चेंज करते हैं, ये देखिए कलर चेंज हो रहा है। हम इन्हें एक साथ मूव भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑप्शन का यूज आप समझ गए होंगे। अब इसे हम अगर अनग्रुप कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अनग्रुप का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप ये देखो आप एक शेप पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो और ये अनग्रुप हो चुके हैं, ठीक है। अब आप एक पे अगर कुछ वर्क करते हो तो वो सेकंड पे अप्लाई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टाइल मेनू के ऑप्शंस को और इसके यूजेस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।